खुशी अगर मिलती बाजार में खरीदने से तो शायद कोई दुखी नहीं होता, पर यही तो मुसीबत है कि खुशी खरीदी नहीं जा सकती और गम बेचे नहीं जा सकते। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिर से एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी भले ही छोटी है पर सार बड़ा है। ये कहानी एक आम इंसान की है, एक आम लड़के की जो गांव में रहता था और कम पढ़ा लिखा था। लेकिन कम पढ़े लिखे होने के साथ साथ वो लड़का बहुत ही सुलझा हुआ था। वो लड़का गांव से थोड़ी दूरी पर शहर में एक सेठ जी के पास काम करता था। लड़का कम पढ़ा लिखा था तो उसे सारा ही काम करना पड़ता था। उसका कोई फिक्स काम नहीं था, जैसे दुकान में झाड़ू पोछा लगाना, ग्राहकों को देखना, छोटा मोटा हिसाब करना, और अगर कोई दुकान में जान पहचान का आ जाए तो मालिक और उस व्यक्ति के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करना। लड़का बहुत ही लगन से सारा काम करता था और अपनी इस नौकरी से खुश भी था। लड़के की लगन, ईमानदारी, मेहनत देखकर सेठ जी भी बहुत खुश रहते थे उससे। एक दिन अचानक लड़के ने छुट्टी कर ली, काम पे नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर बगैर बताए नहीं आया। मालिक ने सोचा कि इसने कभी ऐसा नहीं किया है और आगे भी ऐसा न करे, इसलिए मैं इसकी सैलरी बढ़ा दूंगा। लड़का जब अगले दिन काम पर आता है तो सेठ जी उससे कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी है, अब तुम और मन लगाकर काम करना। लड़के ने कोई रिएक्ट नहीं किया और काम में लग गया। थोड़े दिनों बाद लड़के ने फिर बगैर बताए छुट्टी ले ली, पर इस बार सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। और अगले दिन जब लड़का काम पर आया तो सेठ जी ने उससे कहा कि जो मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई थी उसे मैंने कम कर दी है, क्योंकि तुमने कल बगैर बताए छुट्टी ली थी, इसलिए अब तुमको जितनी पहले तनख्वाह मिलती थी उतनी ही मिलेगी। पर लड़के को इस बार भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़का चुपचाप अपने काम में लग गया। पर इस बार अब सेठ जी को लड़के की खामोशी से फर्क पड़ा। उन्होंने लड़के को बुलाया और पूछा कि ये बताओ कि जब मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई तो भी तुम खुश नहीं हुए, और जब घटाई तब भी तुम दुखी नहीं हुए, क्यों? तब लड़के ने बहुत ही सहजता से कहा कि सेठ जी, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा हिसाब नहीं आता, पर मैं भगवान पे थोड़ा विश्वास रखता हूँ। पहले दिन जब मैंने छुट्टी करी थी तो मेरे घर मेरे बच्चा पैदा हुआ था, तो आपने मेरी सैलरी बढ़ा दी, लेकिन इससे पहले आपने कभी सैलरी नहीं बढ़ाई थी। तो मैंने कहा इसमें खुश होने की बात नहीं है, बच्चे ने अपना इंतजाम कर लिया है, भगवान जी ने मेरे बच्चे का इंतजाम करके उसे भेजा है, इसलिए इसमें मुझे खुश होने की कोई बात नहीं है। मेरा बच्चा तो अपना भाग्य लेके आया है, इसीलिए मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। और जब मैंने दूसरी छुट्टी ली तो मेरी माँ का देहांत हो गया। अब मुझे अच्छी तरह ये बात समझ में आ गई कि सेठ जी ने सैलरी घटाई है क्योंकि मेरी माँ का अंत हो गया है, मेरी माँ अपने हिस्से का लेके चली गई है, इसलिए इसमें मुझे दुखी होने वाली भी कोई बात नहीं दिखाई दी। इस कहानी से ये हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे चलते ये काम हो रहा है। नहीं, सब ऊपर वाला कर रहा है, सब ऊपर वाले की ही देन है। और हाँ, कहते हैं ना कि कुछ गलत होने पे, कुछ अपने भाग्य से जाने पर दुखी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो हमारा है वो जाकर भी वापस आएगा और जो हमारा नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज